जिसको लेकर एक वक्त पर पूरे देश में जबरदस्त हलचल थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हर कोई भूल गया, लेकिन हम नहीं भूले। और इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट में अब हम 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ वाले मामले की बात बताएंगे, क्योंकि इस मामले की जांच रिपोर्ट आ चुकी है और जैसे कि पूरी संभावना थी इस रिपोर्ट में सरकारी सिस्टम, नेताओं, अधिकारियों को क्लीन चिट मिलेगी, ठीक वैसा ही हुआ है। यानी इतनी मौतों का जिम्मेदार कोई नहीं। बेंगलुरु में 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री डे परेड हुई थी। इस परेड में भगदड़ हो गई थी, जिसमें 11 लोग मारे गए थे, 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले पर कर्नाटक सरकार की जांच रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे हादसे का जिम्मेदार आरसीबी मैनेजमेंट को ही बताया गया है। कर्नाटक सरकार ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी व्यवस्था को निर्दोष बताया और भगदड़ का जिम्मेदार आरसीबी को बताया। राज्य सरकार ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में बताया कि किन वजहों से आरसीबी इस पूरे हादसे की दोषी है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि आरसीबी ने चिन्नास्वामी में विक्ट्री डे परेड के लिए सरकार से अनुमति नहीं ली थी, केवल सूचना दी थी। तो फिर साहब, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट किस हैसियत से वहां पर मौजूद था? बिना अनुमति दिए। नियमों के मुताबिक इस तरह के आयोजन के लिए 7 दिन पहले आवेदन दिया जाता है। आखिर अगर अनुमति नहीं दी गई तो फिर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट, तमाम लोग पहुंचे कैसे वहां एक ऐसे आयोजन में हिस्सा लेने जिसकी अनुमति उन्होंने खुद नहीं दी थी? सरकार के मुताबिक आरसीबी ने पुलिस को भीड़ की संख्या और परेड की व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं दी थी, जिनका कहना है कि अगर आयोजन अचानक रद्द किया जाता, हिंसा भड़क जाती, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी, इसलिए खुद पहुंच गए। यही नहीं, पुलिस की सलाह लिए बगैर लोगों को चिन्नास्वामी आने और विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। कर्नाटक सरकार ने पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और अपने मंत्रियों की गर्दन बचाने के लिए हादसे की पूरी जिम्मेदारी आरसीबी के मैनेजमेंट पर डाल दी है। ये बात ठीक है कि आरसीबी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है और उन्होंने बाकायदा पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों को सीधा वहां पर बुलाया था, ये समझे बिना कि किस तरह की भीड़ उमड़ जाती है क्रिकेटर्स को देखने के लिए। लेकिन केवल उसी की जिम्मेदारी थी, ये कहना किस हद तक सही है? सच यह है कि आरसीबी ने विक्ट्री डे परेड की अनुमति भले ही ना ली हो, लेकिन राज्य सरकार, बेंगलुरु पुलिस को मालूम था कि 4 जून को यह टीम बेंगलुरु में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य सरकार विधानसभा के बाहर खिलाड़ियों में सम्मान में कार्यक्रम नहीं रखती। आज हम कर्नाटक सरकार से पूछना चाहते हैं कि 4 जून को अगर आरसीबी को विक्ट्री डे परेड की अनुमति नहीं थी तो उस दिन राज्य सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने एक निजी टीम के लिए विधानसभा के बाहर किसकी अनुमति से सम्मान समारोह रखा था? सिर्फ यही नहीं, जब अनुमति नहीं थी तो आरसीबी ने किसके इशारे पर विधानसभा में स्टेडियम तक का रूट तय किया और फिर बिना अनुमति के स्टेडियम में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के साथ विनर ट्रॉफी लहराई? कर्नाटक सरकार और पुलिस की नाकामी है कि एक प्राइवेट क्रिकेट टीम ने उनकी अनुमति के बगैर लाखों लोग जुटा लिए और अगर वो ऐसा करने में कामयाब रही तो यकीनन उसे ऐसा करने की खुली छूट क्यों दी गई? खबर है कि कर्नाटक सरकार ने इस जांच रिपोर्ट को छिपाने की कोशिश की थी और कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि इस जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसीलिए ये सच अब आपके सामने आया है कि सारा का सारा ठीकरा आरसीबी के माथे पर फोड़कर सरकार ने अपने हाथ झाड़ लिए।